आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये साधना जी ने शेयर की है। साधना जी यूपी में रहती हैं और लड्डू गोपाल की भक्त हैं। उनके ऊपर लड्डू गोपाल की बहुत कृपा है, बहुत अनुभूति कराते हैं उनके लड्डू गोपाल, बहुत ही कृपा बरसाते हैं। सा साधना जी कहती हैं कि उनकी कृपा से ही आज जो उनका इतना सुखी जीवन है, वो लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से ही है। अगर लड्डू गोपाल ना होते तो उनके जीवन में इतनी खुशियाँ भी ना होती। बहुत मानती हैं अपने लड्डू गोपाल को, एक रिश्ते के साथ उनकी सेवा करती हैं। साधना जी लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में सेवा करती हैं, क्योंकि ये जो लड्डू गोपाल आए थे, ये पुत्र कैसे आए कि जब तक इनके बच्चे नहीं थे, तो किसी ने कहा था, कहते हैं ना कि जब बच्चे नहीं होते तो लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, बच्चे हो जाते हैं, और ये हकीकत बात भी है। बहुत से ऐसे केस हुए हैं जो कि डॉक्टर को दिखा चुके, सारा इलाज करा चुके, उनको आराम नहीं लगा, और लड्डू गोपाल की सेवा करते ही साल भर के अंदर उनके जीवन में खुशियाँ आ गई। ऐसा ही हुआ साधना जी के साथ में। साधना जी सारे डॉक्टरी इलाज करा चुकी थी, सब कुछ करा चुकी थी, बिल्कुल ये समझो कि थक हार चुकी थी। आखिरी में किसी ने बताया कि सब कुछ तो करवा लिया, एक बार लड्डू गोपाल की सेवा करके देख लो, हो सकता है भगवान की कृपा हो। और लड्डू गोपाल कभी किसी की झोली खाली नहीं रखते हैं। अगर उनसे जिस भी मन्नत से उनकी सेवा की जाए, वो ज़रूर होती है, वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। कब? जब आप उनके साथ कोई रिश्ते के साथ सेवा करो। तो अगर तुमको चाह है बच्चे की कि बच्चे हों, तो तुम लड्डू गोपाल को बच्चे के रूप में ही उनकी सेवा करो, ज़रूर कृपा होगी। और भगवान की कृपा भी हुई, साल के अंदर उनकी गोदी भर गई। और है तो तब से ये साधना जी लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में सेवा करती हैं, और बहुत ही कृपा है उनके ऊपर। उनके जो लड्डू गोपाल हैं, कई बार स्वप्न में उनको दर्शन दे चुके हैं, उनको अनुभूतियाँ होती हैं अपने लड्डू गोपाल की, उनकी लीलाएँ उनको समझ में आती हैं। और ये कब होता है? जब भक्त और भगवान का रिश्ता जुड़ जाता है, जब उनका संबंध बहुत अच्छा होता है, उनका भाव जुड़ा होता है, तब हमें ऐसी अनुभूतियाँ होने लगती हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके जो कन्हैया जी हैं बहुत लीलाएँ करते हैं और उनको अनुभूति होती है। और बहुत से ऐसे भी भक्त हैं जिनको की सेवा करते तो बहुत टाइम हो गया, बहुत वर्ष से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो लड्डू गोपाल हैं आज भी वो मूर्ति ही बने हुए हैं। कोई लीला नहीं होती, कोई अनुभूति नहीं होती, कोई स्वप्न में दर्शन नहीं होते। तो इसमें आपकी सेवा में ज़रूर कोई ना कोई या तो त्रुटि हुई है, या कि आपकी सेवा अभी तक लड्डू गोपाल ने स्वीकार नहीं की है। आपने उनके साथ कोई रिश्ते के साथ नहीं जुड़े हैं, आप उनके साथ किसी भाव के साथ नहीं जुड़े हैं। क्योंकि जो भी भक्त भाव के साथ जुड़ता है, उनसे कोई रिश्ते के साथ जुड़ता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड्डू गोपाल अनुभूति ना कराएँ, उनको स्वप्न में दर्शन ना दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अगर आपके लड्डू गोपाल भी आपके साथ कोई ऐसी लीला नहीं कर रहे हैं, कोई भी अनुभूति नहीं करा रहे हैं, तो ज़रूर याद करिएगा कि कहीं आपसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है सेवा में, या कि आपने उनके साथ कोई ऐसा तो नहीं कि बिना रिश्ते के साथ आप उनकी सेवा कर रहे हैं, सिर्फ़ एक मूर्ति पूजा के तौर पे, सिर्फ़ इसलिए कि ये भगवान हैं और भी भगवान हैं, इनकी सेवा करना ज़रूरी है, या कि इनको नहलाना ज़रूरी है। अगर इस भाव से करेंगे तो वो सिर्फ़ मूर्ति ही बन के रहेंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ किसी रिश्ते के साथ, किसी भाव के साथ करेंगे, तो आपको भी ज़रूर अनुभूति होगी, जैसे कि साधना जी को होती थी। अब क्या होता है कि साधना जी जो हैं, वो हर चीज़ का श्रेय अपने कन्हैया को देती हैं, अपने लड्डू गोपाल को देती हैं। सबसे पहले कुछ भी उनके घर में आएगा, सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएँगे। घर में अगर भोजन बनता है तो सबसे पहले वो लड्डू गोपाल का भोग लगाती हैं, और लड्डू गोपाल को
अपने घर के मालिक के रूप में सेवा करती हैं। ये पुत्र तो मानती हैं उनको, लेकिन हर एक चीज़ में वो ये कहती हैं कि ये जो सब कुछ है सब इन्हीं की कृपा से है। तो ये हर एक चीज़ में वो आगे करके अपने लड्डू गोपाल को रखती हैं। कोई भी कुछ भी लेना हो, देना हो, कुछ भी हो, सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के पास वो बात ज़रूर रखेंगी। और ऐसा होना भी चाहिए, तभी कृपा होती है भगवान की। जब हम उनको सब कुछ सौंप देते हैं ना कि हे कन्हैया सब कुछ आपका है, हम आपके सेवक हैं, आपको जैसा करना हो आप वैसा करो। जब हर चीज़ हम भगवान के ऊपर सौंप देते हैं तो फिर भगवान की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हमारे हर कार्य को शुभ शुभता के साथ आगे बढ़ाने की। और फिर जब भगवान की कृपा होती है तो हमारे कभी भी किसी कार्य में विघ्न नहीं आता है, सकुशल वो संपन्न होता है वो कार्य। इसलिए हमेशा अपने कन्हैया के ऊपर ही कोई भी कार्य हो उनको सौंप देना चाहिए, फिर वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। और जब कन्हैया की ज़िम्मेदारी होगी तो वो काम में असफलता मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही करती थी हमेशा साधना जी, और भगवान की इतनी कृपा थी कि साधना जी के साथ-साथ उनके हस्बैंड भी उनकी सेवा करते थे। बहुत से ऐसे परिवार होते हैं कि घर में सब नहीं करते हैं सेवा, या तो पत्नी ही करेगी या पति ही करेंगे, दोनों मिलके। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों मिलके सेवा कर रहे हों। लेकिन अगर जिसके घर में भी ऐसी कृपा हो रही है तो इसमें भी अपने कन्हैया की ही विशेष कृपा समझिएगा कि आप दोनों मिलके अपने कन्हैया की सेवा कर रहे हैं। तो साधना जी और उनके हस्बैंड दोनों मिलके सेवा करते थे, और यहाँ तक कि उनका जो छोटा सा बच्चा था उसको भी मन लगता था भगवान की सेवा में। वो भी जब ये साधना जी बैठती थी ना पूजा करने के लिए तो वो भी बहुत आराम से बैठता था, घंटी बजाता था, जो भी छोटा मोटा जो भी उनसे जो भी कहलाती थी तो वो भी बच्चा कहता था। और कहते भी हैं कि संस्कार हमेशा देख के ही सीखे जाते हैं। बच्चा देखता था तो उसको उसमें भी वो संस्कार आ गए, उसका भी भाव जुड़ने लगा कन्हैया के साथ में, वो भी सेवा करने लगा। तो जब घर के सारे सदस्य भगवान की सेवा करते हैं तो उस घर में उन्नति होना, उस घर में तरक्की होना, उस घर में खुशियाँ आना तो स्वाभाविक ही बात है। अब इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे कन्हैया के साथ कभी ऐसा हो सकता है। क्या हुआ कि अचानक से इनको कहीं जाने का वो आ गया, जैसे इनके हस्बैंड की जो जॉब थी ना तो उसमें साल में एक बार बाहर जाने का टूर होता था। मतलब पूरे जो ऑफिस के लोग हैं वो और उनकी फैमिली ऐसे जाते थे टूर पे। तो जब इनका जाने का हो गया 1 हफ्ते का तो इनके हस्बैंड कहते हैं अब इनसे साधना जी से कि साधना चलना तो है, लेकिन पूरी फैमिली सब लोग जा रहे हैं और हम कन्हैया को कहाँ पे रखेंगे। और फिर वो तो ऑफिस का टूर है, अगर हम कन्हैया को लेके जाते हैं कहीं ऐसी व्यवस्था हो पाती है, नहीं हो पाती, अपन कहाँ हर जगह कन्हैया को लेके अलग-अलग करके रखेंगे। क्योंकि सब लोग साथ में हैं तो हर तरीके का खाना भी होगा, हर तरीके की ड्रिंक भी होगी, सब कुछ होगी। छुआछूत हम कहाँ तक बचा के रखेंगे। तो फिर बाद में साधना कहती है कि सुनो आप परेशान मत हो, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, अगर वो रखने के लिए बोल देगी तो कुछ दिन के लिए अपन लड्डू गोपाल को उसके पास रख देंगे। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है बात कर लो, पूछ लो, अगर वो कह देती है तो लड्डू गोपाल को कुछ दिन के लिए उसके पास सेवा के लिए दे देना। तो वो जो थी संजना जी थी वो पूछती हैं, अपनी फ्रेंड से बात करती हैं कि यार कुछ दिन के लिए बस 1 हफ्ते की बात है, लड्डू गोपाल की अगर सेवा कर लो तो हम लोगों को जाना है बाहर। तो उसकी जो फ्रेंड थी तो वो कह देती है कि हाँ ठीक है, मेरे घर में भी तो है लड्डू गोपाल, तो हो जाएगी, तुम्हारे लड्डू गोपाल की भी सेवा कर लूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही सहज भाव से संजना जी जो थी वो दे देती हैं लड्डू गोपाल को, अपनी फ्रेंड को दे देती हैं। और बहुत निश्चिंत होकर फिर वो लोग ट्रिप में चले जाते हैं जो कि ऑफिस की तरफ से इनको था।
अब ये बहुत ही उसमें कि मैंने अपने फ्रेंड को लड्डू गोपाल तो दे दिए हैं, अब वो सेवा कर लेगी, बहुत अच्छे से सेवा कर लेगी। क्योंकि उसके घर इसलिए नहीं सोच थी कि उनके घर में भी लड्डू गोपाल थे, वो जो फ्रेंड थी उसके घर में भी लड्डू गोपाल थे और सेवा होती थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी की खबर इनको वहाँ तक लगी जहाँ पे ये थी। कैसे क्या हुआ कि ये जो इनकी जो फ्रेंड थी उसको भी जाना था कहीं 2 दिन के लिए बाहर जाना था। अचानक ही पहले से कोई वो नहीं था, नहीं तो ये जो संजना जी हैं वो कभी नहीं देती अपनी फ्रेंड को। अब उसका भी अचानक से प्लान हो गया जाने का और इमरजेंसी ही समझो कि वैसे ही आ गई कि जाना ही था। अब यहाँ पे इनके घर में जो इनकी जो फ्रेंड थी, इनकी देवरानी थी। तो इन्होंने कह दिया कि देख या इनकी सेवा कर लेना, तो वो भी बोली कि हाँ ठीक है, कर लूँगी। लेकिन वो भगवान को इतना नहीं मानती थी, वो ऐसे मानती थी, भगवान को मानती तो थी लेकिन इस भाव में कि ये तो भगवान है, इनको क्या ज़रूरत भोग लगाने की, इनको क्या ज़रूरत किसी चीज़ की, वो तो दुनिया को जो चला रहा है, वो क्या खाना कि जब हम खाना देंगे उसको भोग लगाएँगे तभी वो भोग पाएँगे, ऐसा तो है नहीं। वो तो इतने बड़े वो तो साक्षात भगवान हैं, उन्होंने तो दुनिया बनाई है, उनको क्या ज़रूरत, वो इस भाव से मानती थी भगवान को। वो कोई देखो जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, हम उनको एक रिश्ते के साथ उनकी सेवा करते हैं और ये भाव वही समझता है जो कि उनको उस रूप में उनकी सेवा करता है तो वो भगवान परमपिता परमेश्वर हैं, दुनिया उन्होंने बनाई है, सब कुछ है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम एक भाव के साथ जुड़ते हैं ना उनके साथ, तो हम जिस रूप में उनकी सेवा करेंगे वो उसी रूप में रहते हैं, हमारी सेवा वो वैसे ही स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी साधना भी चली गई और उनकी फ्रेंड भी चली गई। अब जो इनके कन्हैया थे वो रह गए अकेले। अकेले कैसे कि ना तो उनकी सेवा हो रही है कोई और ना ही उनको भोग लगाया जा रहा है, ना स्नान ध्यान कुछ भी नहीं। और यहाँ इस चीज़ की खबर उनको संजना जी को वहाँ पे चल रही थी, क्योंकि जब हम अपने भगवान से दिल से जुड़े होते हैं ना, तो हमारे उनके सारे भाव हमें समझ में आते हैं। अब 2-3 दिन इनको हो चुके थे लेकिन इनको ना सब इतने अच्छे से, इतने सारे लोग, पूरे ऑफिस की ट्रिप गई हुई थी, इतना मज़ा आ रहा था, सब कुछ बहुत एंजॉय हो रहा था सब कुछ। लेकिन इनको अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, इनको अजीब सा लग रहा था। इनको ये अपने हस्बैंड से कह भी रही थी कि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, मुझे बार बार लड्डू गोपाल की याद आ रही। तो वो इनके हस्बैंड बल्कि कहते भी हैं कि बात कर लो एक बार अपनी फ्रेंड से, लेकिन किसी भी कारणवश ये बात नहीं कर पाती हैं इतना घूमने घामने, और हो सकता है फ़ोन लगाया हो, लगा ना हो, जो भी कारण रहा हो, तो इनकी बात नहीं हो पाती। लेकिन ये अंदर ही अंदर बेचैन सी रहती परेशान सी रहती हैं। ये वैसे ही भाव होता है कि जब हमारा बच्चा परेशान हो कोई भी बात में और माँ को उस बात का पता चल जाता है, ऐसे ही भाव जुड़े रहते हैं हमारे कन्हैया के साथ में। अगर हमारा कन्हैया किसी भी बात से परेशान है, कोई दिक्कत है, तो भक्त को इस बात का एहसास होने लगता है। अब उस दिन भी उनका ऐसे ही अनमना सा निकला। अब दूसरे दिन और ये जो इनकी फ्रेंड थी, ये भी, इनको भी अचानक 2-3 दिन के लिए ही जाना हुआ। इनकी जो मायके में ना, इनको कोई सी प्रॉब्लम हो गई थी, इनकी मम्मी को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये जो इनकी फ्रेंड थी ये इकलौती बेटी थी, तो हर चीज़ छोड़ छाड़ के इनको जाना पड़ा अपनी माँ के पास। लेकिन अब यहाँ पे इस तरीके की उनकी जो देवरानी थी वो मानती ही नहीं थी, कोई सेवा ही नहीं हो रही थी। एक दिन क्या होता है कि जब बिल्कुल भगवान हमारे बैठे रह जाते हैं भूखे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन जब वो भूखे, ना तो उनको स्नान ध्यान, ना भोग लगाना, ना कुछ, वो तो बस वही उसी भाव से वो करती थी कि इनको क्या ज़रूरत है भोग लगाने की, इनको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, ये तो भगवान है।
अब वहाँ पे इनको साधना जी को पता चल जाता है। कैसे पता चलता है कि परेशान तो ये रह ही रही थी, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना बढ़िया ट्रिप था, सब कुछ था, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, खाने को, पीने को, घूमने को, फिरने को, सब कुछ बहुत अच्छे से था। लेकिन इनके यहाँ पे कन्हैया परेशान थे, तो इनका भी मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब एक दिन रात में, उसी दिन जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और यहाँ पे ये कन्हैया भूखे रहने लगे, तो इनको स्वप्न के माध्यम से इनको ये पता चला कि उनके जो कन्हैया हैं वो भूखे हैं। जब ये स्वप्न में ऐसे इस तरीके का देखती हैं, परेशान देखती हैं अपने कन्हैया को, और पता चलता है उनको कि उनके जो लाला हैं, उनके जो कन्हैया हैं वो भूखे हैं, तो सुबह होती है और ये अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हैं। जब फ़ोन करती हैं तो पता चलता है कि इनकी जो फ्रेंड है वो तो है ही नहीं, वो तो मायके आई हुई है। तो वो पूछती हैं कि कितने दिन हो गए? तो वो कहती है कि मुझे आज तीसरा दिन है और मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब थोड़ी सुधार है, तो अब मैं 2-4 दिन के बाद चली जाऊँगी, मतलब ससुराल आ जाऊँगी। तो वो कहती है कि, फिर पूछती है कि फिर वहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा कौन कर रहा है? तो बोली है ना देवरानी, वो कर लेगी, कर लेती होगी, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। जब वहाँ पे अब इस ये फिर से निसोच हो गई, इनको लगा कि अरे वहाँ पे है तो वो तो कर लेगी। लेकिन जब इनको दूसरे दिन फिर वही स्वप्न आता है और वो जो कन्हैया हैं वो कहते हैं, मैया मैं भूखा हूँ, मुझे यहाँ पे भोग नहीं लगाया जा रहा। जब इस तरीके का स्वप्न वो बार-बार देखती हैं, तो वो कहती हैं कि यार अपनी देवरानी से थोड़ी एक बार बात कर लेना, वो कन्हैया की सेवा कर रही हैं कि नहीं। जब वो बात करती है तो उनको पता चलता है कि वो जो कन्हैया हैं उनकी कोई सेवा नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो देवरानी थी वो उल्टा ही जवाब दे रही थी कि वो तो भगवान है, वो परमेश्वर है, उनको क्या ज़रूरत है भोग लगाने की, वो तो दुनिया को देते हैं, तो उनको वो क्या कि उनको भोग लगाएं तभी वो खाएंगे। जब वो इस तरीके के सवाल सुनती है, इस तरीके का, तो वो समझ जाती है कि कन्हैया की कोई सेवा नहीं हो रही है और कन्हैया भूखे हैं। जब वो अपनी फ्रेंड उससे बताती है संजना जी से, तो संजना जी भी बहुत परेशान हो जाती हैं और दूसरे दिन फिर इनका आना ही था, ट्रिप हो गया था पूरा। और संजना जी अपनी ट्रिप से आती हैं, अपने घर आती हैं, स्नान ध्यान करके तुरंत जाती हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ और वहाँ जाके अपने कन्हैया को लेती हैं और कन्हैया से माफ़ी माँगती हैं कि हे कन्हैया माफ़ कर दो, अब कभी भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी हम आपको साथ ही रखेंगे, कभी किसी के साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी किसी के ऊपर विश्वास करके कि आपकी सेवा हो जाए, जहाँ जाएँगे आपको लेके जाएँगे, हमें माफ़ कर दो। हमें बिल्कुल भी वो नहीं था कि आपकी ऐसी व्यवस्था होगी और आप इतने दिन तक भूखे रह जाओगे। ऐसे जब माफ़ी माँगती है तो कन्हैया तो है ही दयालु, अपने भक्तों की हर गलती को, हर त्रुटि को माफ़ करते हैं और फिर इसके बाद ऐसी जो दोबारा ऐसी गलती उनसे संजना जी से कभी नहीं होती है और कभी वो किसी को नहीं देती और अपने लड्डू गोपाल को देना भी नहीं चाहिए किसी को। आप जिस परिस्थिति में रह रहे हो, जैसे भी है, जैसे भी माहौल में है, कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, कोई नहीं है आपके पास घर में आपकी सेवा करने के लिए, तो आप जैसे भी माहौल में जाओ, अपने कन्हैया को अपने साथ में लेके जाओ। आप अपने हिसाब से उनकी व्यवस्था करो, कभी किसी के ऊपर विश्वास करके नहीं तो इसी तरीके का भगवान के साथ होता है। लेकिन जब हमारे कन्हैया जागृत होते हैं, हमारे भाव उनसे जुड़े होते हैं, तो वो अपनी हर परेशानी अपने भक्त तक ज़रूर पहुँचाते हैं, उस चीज़ का एहसास होता है, जैसे कि संजना जी को हुआ। फिर उसके बाद ऐसी गलती संजना जी से कभी नहीं हुई, कभी ऐसी त्रुटि नहीं हुई है। तो भगवान जो हैं हमारे बहुत दयालु हैं, हर हमारी छोटी-मोटी जो गलतियाँ हो जाती हैं, जो त्रुटि होती हैं, उसको माफ़ करते हैं। फिर संजना जी और उनकी फ्रेंड, उनकी देवरानी को बहुत समझाती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझाती हैं, तो उनको भी समझ में आता है और वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती हैं। उसको भी लगता है कि हाँ, ये ऐसे जो मैं कर रही थी ये गलत है। तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं सबके ऊपर कृपा करते हैं। अगर जाने-अनजाने अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है तो उसकी गलतियों को माफ़ करते हैं और उसके ऊपर भी कृपा बरसाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।